हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशिप सुशी लवर्स। एंड गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड मेरे वीडियोस को लाइक एंड कमेंट कर बताना कि आपको कैसी लगती हैं। एंड मेरे स्टोरी लाइन के बारे में भी बताना कि आपको अच्छी लगती है या क्या इसमें कुछ चेंजेस तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि ऑथर की लिखी हुई है, तो उनकी स्टोरी लिखी हुई है तो अच्छी है, तो नहीं कर सकती। तो आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसे लगती है, एक्सप्लेन मेरा करना कैसा लगता है, आप वो ज़रूर बताना, ठीक है। एंड जिन्होंने भी कल मेरी वीडियो पर, जिन्होंने मेरे लास्ट पार्ट पर कमेंट किया था वीडियो पर, एंड उनको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। एंड किसी ने कमेंट किया था वेलकम बैक दी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मैं को काफ़ी खुश हुई उस कमेंट को देखकर। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। एंड गाइस, चलिए हमारा जो न्यू पार्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग जो है कोरिया से लौट आया था, लेकिन उसने जो एंड वांगजी और नीबू को नहीं बताया था कि वो चाइना वापस आ चुका है। एंड वो जो है फैमियन के साथ डिनर करने वाला था रात को। विंग जो है वो डिनर टेबल पर डिनर करने के लिए बैठता है। जानली जो है लोटस सूप लेकर आती है एंड जो जियांग चैन है वो भी विंग की साइड वाली चेयर पर आकर बैठ जाता है। वे सब जो अपने डिनर स्टार्ट ही करने वाले होते हैं, तो विंग जो पूछता है कि मैडम यू कहाँ पर है। तो जानली ने विंग को बताया कि जब वो कल शॉपिंग कर घर वापस आ रही थी तब उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी जो लेफ़्ट हैंड में फ्रैक्चर आ गया, तो थोड़ी बहुत चोट उन्हें वैसे भी थोड़ी बहुत ही आई है। तो डॉक्टर ने जो है उन्हें आराम करने के लिए कहा है। जो ये बात सुनकर जो विंग की आंखें है वो शौक से बड़ी हो गई। उसने कहा, क्या? तो आप सबने मुझे बताया क्यों नहीं? वो कैसी हैं? मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। तो जानली ने उसे रोकते हुए कहा, आयन पहले तुम अपना डिनर कर लो, और माँ भी अपने रूम में जो है वो डिनर कर रही है। विंग जो ये सुनकर अपनी चेयर पर वापस बैठ गया। उसने कहा, ओके शीजे। कुछ देर बाद जो विंग है अपना डिनर फिनिश करने के बाद जो है वो मैडम यू के रूम के पास गया एंड उसने जो है मैडम यू के रूम का जो है डोर नॉक किया। तो मैडम यू ने अंदर से आवाज़ की, कम इन। तो विंग जो है वो डोर ओपन करके जो है मैडम यू के रूम के अंदर गया। उसने देखा कि मैडम यू है वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई है और उनकी आइज़ जो क्लोज है एंड उनके जो लेफ़्ट हैंड में है वो फ्रैक्चर है। तो विंग ने जो है मैडम यू के पास जाते हुए कहा, आंट यू आप कैसी हैं? तो मैडम यू ने जो है अपनी आइज़ ओपन किया एंड विंग की ओर देखा। तो मैडम यू ने कहा, ओह तो तुम आज वापस आ गए। तो विंग ने कहा, हाँ आंट यू मैं आज ही वापस आया हूँ। मैडम यू ने कहा, हाँ तो ठीक है, तुम चाहो तो बैठ सकते हो। विंग जो है वो भी मैडम यू के पास जो है जाकर बैठ गया। विंग ने पूछा, क्या आपने मेडिसिन ले ली है? मैडम यू ने कहा, अभी नहीं, जब मेरी मेडिसिन का टाइम होगा तो सर्वेंट मुझे बता देगा। विंग ने कुछ देर कुछ सोचा एंड फिर कहा, मैडम यू आंट यू क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? मैडम यू ने कहा, हाँ बोलो। विंग जो है वो इस टाइम खुश था कि मैडम यू जैसा उसके साथ वे पहले गुस्से से बात करती थी वो ऐसे अब बात नहीं कर रही है। वो खुश था कि वो उसे अब थोड़े सा सॉफ्टली बात कर रही है। विंग ने कहा, मैं आपकी ये केयर करना चाहता हूँ कुछ दिन तक, क्या आप मुझे परमिशन देंगी? मैडम यू ने विंग की तरफ कुछ देर देखा और फिर कहा, क्या तुम मेरी केयर करना चाहते हो? तो विंग ने कहा, जी हाँ। तो मैडम यू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तो ठीक है कर लो। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। मैडम यू ने कहा, तो ठीक है फिर मुझे पानी एंड मेडिसिन दो। तो विंग ने मैडम यू को वो मेडिसिन दी जो डॉक्टर ने जो उनको रिकमेंड की थी। एंड विंग ने उन्हें मेडिसिन भी दी, पानी भी दिया एंड पानी का गिलास जो है वो पकड़ने उनकी हेल्प की। तो जब मैडम यू ने मेडिसिन ले ली तो विंग ने उन्हें कहा कि आपको अब लेट जाना चाहिए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। विंग ने उनको बिस्तर पर लेटने में हेल्प की एंड उन पर जो है ब्लैंकेट दे दिया। मैडम यू ने विंग को कहा कि अब तुम जा सकते हो। विंग जो है उनको जो है बो करके कमरे से बाहर आ गया। एंड मैडम यू है जो उन्होंने एक हल्की सी मुस्कान की।
सॉरी एवरीवन, जो है जो नॉइज़ है मेरी डॉटर की, मैं इसके लिए आपसे सॉरी मांगती हूँ। मैं उसे जो है साइलेंट नहीं करा सकती, वो बहुत ज़्यादा बोलती है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। विंग अपने रूम में बैठा था एंड वो फ़ोन पर जो है वैंकिंग से बात कर रहा था। वैंकिंग ने कहा, विंग मैं तुमसे सॉरी कहना चाहती हूँ। विंग ने कहा, लेकिन किस लिए? वैंकिंग ने कहा, उस दिन के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे एहसास हो गया कि हम किसी को खुद से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो विंग ने कहा, अच्छा तो फिर तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो इसके बारे में? वैंकिंग ने कहा, विंग मुझे अपने लिए किसी और के प्यार का एहसास हुआ है। अब मैं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, वरना मैं उसे खो दूँगी। मैंने उसके साथ रहने का फ़ैसला कर लिया है। विंग ने कहा, अच्छा तो क्या तुम जियान चंग के बारे में बात कर रही हो? वैंकिंग ने कहा, विंग क्या तुम्हें पता था? तो विंग ने कहा, वैंकिंग मैं शुरू से ही उसके साथ रहता हूँ, ऑफ कोर्स तो इसके बारे में मैं ये सब कुछ तो जानता ही होगा। वैंकिंग जियांग चंग तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मेरा यकीन करो, वो तुम्हें एक प्रिंसेस की तरह रखेगा। मैं अब तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे भी अब अपनी फीलिंग्स का एहसास हो गया है। मैं दोनों लैंड ब्रदर से लव करता हूँ। हालांकि वो थोड़ा मूडी है, लेकिन मुझे उससे भी बहुत प्यार है। वैंकिंग ने कहा, विंग ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हारी गुड लाइफ के लिए गॉड से प्रेयर करूँगी एंड मैं जियांग चंग का प्यार भी एक्सेप्ट करूँगी। विंग ने कहा, ये भी बहुत अच्छी बात है, तुम्हें भी कॉन्ग्रेचुलेशन वैंकिंग। वैंकिंग ने कहा, थैंक यू विंग, एंड तुम अपना ख्याल रखना, ओके बाय। विंग ने भी वैंकिंग को बाय बोलकर जो अपना कॉल कट कर दी। विंग ने मुंह बनाते हुए कहा, जे वो इसमें थोड़ा सा भी सब्र नहीं है, ये दूसरों से मुझे बात करने की परमिशन भी नहीं देता। देखो अभी तक इसके 3 मिस कॉल्स आ चुके हैं। विंग ने ईबो की कॉल पिक की। विंग ने कहा, हेलो, क्या ईबो तुम थोड़ा सा भी सब्र नहीं कर सकते थे? तुम में ज़रा भी पेशेंस नहीं है। परवट ईबो ने पूछा, विंग तुम किससे बात कर रहे थे? विंग ने कहा, वैंकिंग से। ईबो ने कहा, उससे क्यों? क्या वो तुम्हें फिर से परेशान कर रही है? विंग ने कहा, नहीं, उसने मुझसे कहा है कि वो जल्दी चैंग के सामने जो अपना प्यार का इजहार करने वाली है। ईबो ने खुश होकर कहा, ओह क्या ऐसी बात है क्या? हाँ, आखिरकार वो चली गई हमारी ज़िंदगी से। विंग ने पूछा, ईबो क्या लैंसन तुम्हारे साथ है? तभी वांग जी ने कहा, हाँ मैं जहाँ हूँ विंग, मैं यही हूँ ईबो के पास। तो विंग ने कहा, मैं आप दोनों को कुछ बताना चाहता हूँ। वांग जी और ईबो ने कहा, हाँ बोलो विंग, हम सुन रहे हैं। विंग ने कहा, मैं चाइना वापस आ गया हूँ। तो ईबो ने ज़ोर से पूछा, क्या तुम सीरियस हो? क्या जी सीरियसली तुम वापस आ गए हो? तो विंग ने कहा, हाँ मैं कल ही वापस आ गया था। ईबो ने कहा, अच्छा तो और तुमने हमें बताना भी इम्पोर्टेंट नहीं समझा? तो विंग ने कहा, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। ईबो ने कहा, ओके ठीक है, चलो ठीक है, फिर हम जल्दी ही शादी कर लेते हैं। मैं अभी कहता हूँ कि फ़ादर से कि जल्दी से मैरिज की प्रिपरेशन शुरू कर दे। जल्दी हम शादी कर लेते हैं, अभी हम मैरिज करने के लिए तो रेडी हैं। विंग ने कहा, ईबो तुम वो जल्दी कर रहे हो, सांस लो ज़रा। तो वांग जी ने भी दूसरी तरफ कहा, विंग हम चाहते हैं कि तुम जल्दी से हमारे पास आ जाओ। तो विंग ने हंसते हुए कहा, तो ठीक है, आप ना जल्दी ही मिस्टर लैन को जो है मैडम जी से आंट जू से जो है बात करने के लिए हमारे घर भेज दो, क्योंकि मैं आंट जू से बात नहीं कर सकता खुद। तो ईबो ने कहा, ठीक है, हम फादर से इसके बारे में बात कर लेंगे। तो विंग ने कहा, ओके। तो वांग जी ने विंग से पूछा, विंग कल तुम्हारी जर्नी कैसी रही? विंग ने कहा, अच्छी थी। तो उन्होंने काफ़ी सारी बातें की आपस में एंड थोड़ी देर बाद उन्होंने जो है कॉल काट दी। अब हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जो है मैरिज की जो डेट है वो 3 डेज़ के बाद जो है कंफर्म हो गई थी एंड जो है मैरिज की प्रिपरेशन जो है वो भी स्टार्ट हो गई थी। जानली अब खुश थी कि विंग जो है वो अब इस शादी से खुश है। तो जानली ने कहा, मुझे इस बात की भी खुशी है कि जो विंग है वो दोनों लैंड ब्रदर से प्यार करता है। और दूसरी तरफ जो चैंग एंड वैंकिंग थे वो भी लव रिलेशनशिप में थे। अब चैंग बहुत खुश था कि उसने जे वैंकिंग से प्रॉमिस किया कि वो हमेशा उसे खुश रखेगा।
इन दिनों जो विंग था उसने मैडम जो कि काफ़ी अच्छे से केयर की थी। वो उन्हें खाना भी टाइम पर देता एंड मेडिसिन भी उन्हें टाइम पर देता। जो मैडम जो थी उसने भी जो विंग से अपने पिछले बिहेव के लिए जो है माफ़ी मांगी। वो गिल्टी फील कर रही थी क्योंकि उन्होंने जो भी विंग के साथ पहले किया वो उसके लिए शर्मिंदा थी। जो विंग था उसने भी जो है मैडम जो को तुरंत ही माफ़ कर दिया। विंग ने कहा, नहीं आप ऐसा मत कीजिए, मैडम जो आप मेरी माँ जैसी हैं। वैसे भी मेरे पास कोई भी नहीं है जिसे मैं आपकी शिकायत करता या किसी और की भी शिकायत करता, मेरे पास कोई भी नहीं है। ये सुनकर मैडम जो है वो जो इमोशनल हो गई। उन्होंने जो है विंग को अपने गले से लगाया एंड उसके माथे को चूमा। विंग की इतनी देखभाल के बाद जो है मैडम जो अब अच्छा फील कर रही थी एंड उनकी जो लेफ़्ट आर्म पर अभी भी प्लास्टर था। विंग के साथ मैडम जो का इतना नाइस बिहेव देखकर चैंग, याली एंड फैमियन वो भी काफ़ी खुश थे। अब हमें कुछ समय बाद जो है वो सीधा ही मैरिज के दिन जो मैरिज का डे है वो दिखाया जाता है। जियांग हवेली को काफ़ी ब्यूटीफुल डेकोरेट किया गया था। सभी मेहमान जो आ रहे थे, जियांगचन एंड जियांग फैमियन जो है वो गेस्ट का जो है वेलकम कर रहे थे। जल्द ही ईबो एंड वांग जी थे वो भी स्टेज पर आ चुके थे और जियांग फैमियन मिस्टर लैन जो थे वो आपस में बातचीत कर रहे थे। वांग जी एंड ईबो जो थे वो स्टेज पर खड़े हुए थे। जो ईबो था वो विंग को जो है वेडिंग सूट में देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था एंड जो वांग जी था उसकी फीलिंग भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन वो स्टिल अपने इमोशनलेस फेस के साथ ही था। अचानक सभी गेस्ट जो थे वो साइलेंट हो गए थे। जानली जो थी वो विंग को और जो है हॉल के अंदर लेकर आई। ईबो जो था वो तो विंग को ऐसा देखकर जो है अपनी आँखें ही नहीं चिपका रहा था एंड जो वांग जी था वो जो है विंग को ऐसा देखकर बहुत ही खुश हो गया था। जियांग फैमियन आगे आए एंड उन्होंने विंग का हाथ पकड़ा। विंग जो था अपने दोनों होने वाले हस्बैंड्स को देखकर मुस्कुरा रहा था। फैमियन जो थे वो विंग को स्टेज की ओर लेकर आ रहे थे। फैमियन ने जो है विंग के दोनों हैंड्स को दोनों लैंड्स ट्विन ब्रदर के हाथ में दिया। फैमियन ने कहा, मेरे आइन का ध्यान रखना, मैं तुम्हें लास्ट टाइम जो है वार्निंग दे रहा हूँ। तो ईबो ने कहा, डोंट वरी मिस्टर जियांग, हम अपनी जान देकर भी जो विंग को है प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद जियांग फैमियन जो थे वो स्टेज से नीचे आ गए एंड मैडम जो कि साइड वाली चेयर पर जाकर बैठ गए। जीनी एंड लीज़ा थे वो भी जो है विंग की मैरिज में आए थे कोरिया से चाइना। लीज़ा जो थी वो विंग को देखकर जो है अपनी नोटिस स्माइल एंड जो है उसको उसकी बट की ओर इशारा कर रही थी। वो कह रही थी इशारों में कि विंग अब तुम्हारे बट जो है वो हालत ख़राब होने वाली है उनकी। तो विंग को जो है समझ आ रहा था एंड उसका जो फेस है वो रेड हो गया था। उसने ये देखकर जो है अपना जो रेड फेस था वो दूसरी ओर कर लिया। लीज़ा जो थी वो विंग का ऐसा रिएक्शन देखकर और भी ज़्यादा हंसने लगी। तो ईबो ने पूछा, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग ने शाय फील करते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। तो तभी लीज़ा ने कहा, लेकिन विंग तुम रात को ठीक तो नहीं रहोगे? तो जीनी ने जो है वो लीज़ा को चुप कराते हुए एक चुटकी काट ली। उसने कहा, लीज़ा तुम चुप रहो। तो विंग ने जो है अपने होठों को बीच लिया एंड लीज़ा की बातें सुनकर जो है विंग के एयर्स जो रेड हो गए। तो अब जो है प्रीस्ट ने वॉन्स पढ़ना स्टार्ट किया। तो प्रीस्ट ने कहा, मिस्टर लैन, तो क्या आप मिस्टर लैन वांग जी एंड लैन ईबो, क्या आप अपने हस्बैंड बी वुशियान को कानूनी तौर से अपने हस्बैंड के रूप में उसके हर एक उसके अमीरी में, गरीबी में, हेल्थ में, सिकनेस में क्या आप उसका साथ दोगे? अगर आप ऐसा करते हो तो वो आप बोलिए फिर आई डू। तो वांग जी एंड ईबो ने कहा कि हम हमेशा उसके साथ ही रहेंगे, इसलिए उन्होंने दोनों ने एक साथ बोला आई डू। तो फिर उसके बाद प्रेस ने सेम वॉन्स जो है विभूषण के लिए बोले। उन्होंने कहा, क्या आप विभूषण, क्या आप अपने होने वाले
हस्बैंड लैन वांगजी एंड लैन ईबो को उनकी हर एक सिचुएशन में आप उनका साथ दोगे। अगर आप उनका साथ दोगे तो बोलिए आप भी आई डू। तो विभूषण ने भी जो है आई डू बोल दिया। तो प्रिंस ने जो है कहा अब आप जो है वो हस्बैंड एंड हस्बैंड है। इसके बाद जो विभूषण वांगजी एंड ईबो ने है जो एक दूसरे को वेडिंग रिंग्स पहनाई। अब प्रिंस को आगे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन तीनों को जो मैरिज लोग करने के लिए कैसे बोले। तभी ईबो ने कहा प्रिंस आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हम उसे खुद ही कर लेंगे। तो ईबो ने कहा पहले आप। तो वांगजी ने अपना हेड नोट किया। वांगजी ने विभूषण को अपनी ओर खींचा एंड उसके लिप्स पर एक किस किया। फिर ईबो ने विभूषण को अपनी ओर खींचा एंड उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट सा किस किया। जो हॉल में है पूरे क्राउड में जो उनको चीयर करने की आवाज़ें आ रही थी। एंड प्रिंस ने कहा अब मैं आपको जो है हस्बैंड कंसीड करता हूँ। तो ईबो ने जो है उनका सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए कहा आप 3 टाइम हस्बैंड बोलिए, हस्बैंड हस्बैंड एंड हस्बैंड। ये सुनकर जो सारे गेस्ट जो है हंसने लगे। विंग ने जो है ईबो के कंधे पर हल्का सा हिट किया एंड जो वांगजी था उसने भी जो है अपना हेड नोट किया। अब कुछ टाइम के बाद जो है वेडिंग सेरेमनी जो एंड हो गई थी, सारे गेस्ट जो है वो चले गए थे। विंग जो है वो भी अपनी यंग फैमिली से है जो फेयरवेल लेने के लिए रेडी था। जो जानली थी उसने विंग को जो है वो ब्लेसिंग दी एंड उसे अपने गले से लगा लिया। जानली की आगे जो है वो आंसुओं से भरी हुई थी। विंग जो है वो मैडम यूएन यंग फैमिली के भी गले लगा। उन्होंने भी जो है विंग को ब्लेसिंग्स दी। लीज़ा जो थी वो फिर से विंग को जो चिढ़ा रही थी, उसने विंग के कान में कहा आज रात विंग तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। विंग जो पहले ही काफ़ी नर्वस था एंड उसका ये सुनकर जो है फेस जो है और ज़रा रेड हो गया। लेकिन जो लीज़ा थी वो विंग को लगातार चिढ़ा रही थी। विंग जो था उसने थोड़ी देर जो है चैंग से झगड़ा किया, वो ही प्यार वाला झगड़ा किया थोड़ा बहुत। एंड उसके बाद जो वो है विंग जो है वो लैन ट्विन ब्रदर के साथ जो है वो उस लैन मेंशन के लिए रवाना हो गया। विंग ये सोचकर इतना ज़्यादा नर्वस था, वो अपने सलाइवा को गल्प करिए जा रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है। अब कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग जो था वो जो है लैन मेंशन के एक बेडरूम में बेड पर बैठा हुआ था। वो अपने नर्वसनेस के कारण जो है अपनी ही फिंगर से खेले जा रहा था। वो जिस बेडरूम में था वो काफ़ी बड़ा था, उसमें 2 अटैच बाथरूम थे एंड जो बेड था वो भी काफ़ी बड़ा था। 3 पर्सन्स के लिए भी बड़ा था। कुछ देर बाद जो है वो रूम का डोर ओपन होता है। विंग ने अपनी नर्वसनेस के कारण जो है अपनी शर्ट कसकर पकड़ ली। वांगजी एंड ईबो जो है वो रूम में एंटर हुए। वो दोनों ही विंग के साइड बाय साइड जाकर बैठ गए। वांगजी एंड ईबो ने जो है वो विभूषण का विंग के हाथ पकड़ लिए एंड पूछा विंग क्या तुम घबराए हुए हो। तो विंग ने अपना जो है इस बात पर अपना हेड नोट किया। तो वांगजी ने कहा विंग अगर तुम रेडी नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम जब तुम कंफर्टेबल होगे तो हम जब तुम कंफर्टेबल होगे तो हम तब तक तुम्हारा वेट कर सकते हैं। ईबो ने कहा हाँ विंग हम तुम्हारा वेट कर सकते हैं, हालांकि मैं तुम्हें बहुत बैडली तरह से टच करना चाहता हूँ। लेकिन ये सेंटेंस जो था ईबो ने अपने मुंह में ही जो है धीरे से बोला था। विंग ने एक गहरी सांस ली एंड कहा ठीक है मैं रेडी हूँ, एक ना एक दिन तो हमें ये करना ही है, तो फिर आज क्यों नहीं। इतना कहने के बाद ही है जो विंग का फेस जो है वो पूरी तरह से रेड हो गया। वांगजी एंड ईबो ने जो है विंग को गले लगाते हुए कहा विंग तुम हमारे साथ अपनी कोई भी फीलिंग एंड बात जो है वो शेयर कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच एक गुड मैनुअल अंडरस्टैंडिंग हो। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा हाँ ठीक है। तो एवरीवन मैं ज़्यादा रोमांटिक सीन एक्सप्लेन करने के लिए अच्छी नहीं हो, सो आप मुझसे कंप्लेंट मत करना ठीक है।
सबसे पहले जो वांग जी था उसने विंग के लिप्स पर किस करना शुरू कर दिया। वांग जी विंग के लिप्स को सक कर रहा था एंड जो ईवो था वो विंग के शर्ट के बटन को ओपन कर रहा था, अनबटन कर रहा था। उसने विंग की शर्ट को जो उसके शोल्डर से नीचे कर दिया एंड ईवो जो है वो विंग की गर्दन पर प्रेस करने लगा। विंग जो है वो मॉर्निंग की आवाज़ें निकाल रहा था एंड विंग को जो है फीलिंग बहुत ही अच्छी लग रही थी। जब विंग को जो है ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो वांग जी ने जो है वो विंग के लिप्स को छोड़ दिया एंड ईवो ने जो है वो विंग को थोड़ा ब्रीथ लेने के लिए टाइम दिया। ईवो ने जो है बाद में विंग को अपनी ओर खींचा एंड उसे एक पैशनेट किस करना शुरू कर दिया। वांग जी ने विंग की शर्ट जो है वो उतार दी। अब विंग जो है वो शर्टलेस था एंड वांग जी ने विंग की नेक पर जो है वो किस करना स्टार्ट कर दिया। ईवो एंड वांग जी जो है वो विंग को धीरे धीरे जो है बेड पर लेटा रहे थे। वांग जी और ईवो ने जो है विंग के दोनों निपल्स को सक करना शुरू कर दिया। विंग जोर जोर से सांसें ले रहा था एंड मॉर्निंग कर रहा था। वांग जी और ईवो ने अपना एक एक हाथ जो है विंग की पैंट के अंदर डाल दिया एंड वो विंग के डिक को सहलाने लगे। विंग अब और भी जोर जोर से जो है वो सांसें ले रहा था, उसे बहुत ज़्यादा प्लेजर महसूस हो रहा था। विंग ने जोर से हाफते हुए कहा, लानसन ईवो, मैं रिलीज़ होने वाला हूँ। तो ईवो ने कहा, ऑफ कोर्स कम बेबी। विंग जो है वो फर्स्ट टाइम रिलीज़ हो चुका था। इसके बाद वांग जी और ईवो ने अपने क्लॉथ्स जो है वो रिमूव कर दिए। वांग जी और ईवो ने जो है वो विंग की भी जो पैंट है वो रिमूव कर दी थी क्योंकि वो भी अब डटी हो चुकी थी। अब वो तीनों जो थे वो एक दूसरे के सामने नेकेड थे पूरी तरह से। वांग जी और ईवो की इंटेंस निगाहों को देखकर विंग का जो फेस है वो इतना ज़्यादा रेड हो चुका था। वहाँ दोनों लैंड ट्विन ब्रदर के इतने बिग को देखकर विंग की आंखें जो शौक से बड़ी हो चुकी थी और उसने कहा, ओह माय गॉड, इतना बिग। वांग जी और ईवो ने विंग की होल बॉडी को लिक एंड सक करना वो स्टार्ट कर दिया था एंड विंग को जो है अगेन काफ़ी प्लेजर महसूस हो रहा था। वांग जी और ईवो कुछ देर के लिए रुक गए जिससे विंग को अपने पार्ट में पेन होने लगा। ईवो ने कहा, बेबी अब रियल प्लेजर का टाइम है। ईवो ने विंग के उस पार्ट को अपने मुंह में लिया एंड विंग का जो हेड है वो ऊपर नीचे करने लगा एंड विंग को जो है इससे और भी ज़्यादा प्लेजर महसूस होने लगा। वांग जी ने कहा, विंग मुझे भी जी चाहिए। तो विंग जो था वांग जी के उस पार्ट को इतना उस विंग पार्ट को हार्ड हुआ देखकर वो जो शॉक हो गया एंड उसके बाद जो है वो भी वांग जी के जो है वो प्लेजर देने लगा। ईवो जो था वो उसने धीरे से अपना एक हैंड विंग के होल के पास लेकर गया एंड विंग के होल में एक फिंगर डाल दी जिससे विंग को हर्ट हुआ। ईवो ने अपनी जो फिंगर थी वो विंग के होल के अंदर बाहर करने शुरू कर दी। उसके बाद ईवो ने अपनी सेकंड फिंगर एंड उसके बाद उसने थर्ड फिंगर जो है विंग के होल में इंसर्ट की और अपने फिंगर्स को जो है इन एंड आउट करना मूव करना शुरू कर दिया। पहले तो विंग को जो है वो पेन हो रहा था, उसके बाद उसे जो है थोड़ी देर बाद उसे जो है प्लेजर महसूस होना शुरू हो गया। ईवो ने अपनी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ कर दी और जो विंग है वो जो है वांग जी को प्लेजर दे रहा था। विंग जो था वो अपने हैंड पर था, वो चाहता था कि ईवो से दूर हो जाए लेकिन वांग जी जो है उसे हिलने भी नहीं दे रहा था। कुछ टाइम के बाद जो विंग ने है वो सारा लिक्विड जो है ईवो के माउथ में ही रिलीज़ कर दिया एंड जो वांग जी था उसने भी अपना ज़्यादा लिक्विड विंग के माउथ में ही रिलीज़ कर दिया। विंग ने जल्दी से अपना जो है वांग जी लिक्विड था वो सारा बेड की साइड में फेंक दिया लेकिन जो ईवो था उसने सारा जो है विंग का लिक्विड है जो वो सॉल्व कर लिया, उसने सारा ही वो निकल लिया। अब वो दोनों जो है वो थोड़ी देर सांस ले रहे थे। अब ईवो ने अपनी पोजीशन चेंज की। अब उसने अपना जो पार्ट है विंग के मुंह में डाला एंड
ईबो ने विंग ने उसे प्लेजर देना शुरू किया एंड जो वांगजी था अब उसने विंग को प्लेजर देना शुरू किया और उसने अपनी फिंगर जो है विंग के होल में इंसर्ट की। अब वो अपनी जो फिंगर मूव कर रहा था। इसी तरह उनका जो सेक्शन चलता है एंड कुछ देर बाद जो है ईबो एंड विंग है फिर से जो है रिलीज़ हो जाते हैं। अब जो ईबो एंड वांगजी एंड जो विंग थे वो अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करने के लिए अपनी ब्रीथिंग को नॉर्मल करने के लिए थोड़ा टाइम लेते हैं। अब जो वांगजी था उसने विंग को किस करना स्टार्ट कर दिया एंड ईबो ने जो है वो धीरे से विंग की जो लेग्स है ओपन की और वो अपने पार्ट को विंग के जो है हॉल के पास ले गया। विंग ने जो देखकर जो है वो है अपनी सलाइवा निगल लिया क्योंकि उसे पता है कि इससे कितना ज़्यादा पेन होता है। ईबो ने धीरे धीरे जो है अपना पार्ट जो है विंग के हॉल के अंदर ले जाना शुरू कर दिया। विंग जो है इससे चिल्लाने ही वाला था लेकिन वांगजी ने जो है उसके मौत को जो है अपने उसका मुंह है जो बंद कर दिया उसने किस कर कर। ईबो ने जो है वो विंग को थोड़ा टाइम दिया नॉर्मल होने के लिए। उसके बाद जो है वो थोड़ी देर बाद वो जो है मूव करना शुरू कर दिया। विंग जो था वो वांगजी के माउथ में कहरा रहा था। वांगजी ने विंग के पूरी बॉडी पर किस करना, लिक करना एंड सब करना शुरू कर दिया। वो जो था उसने अपनी स्पीड जो है इंक्रीज़ कर दी एंड वो जो है विंग को बहुत ही ज़ोर से पुश कर रहा था। जब ईबो ने विंग के स्वीट स्पॉट पर पुश किया तो विंग को जो है इतना प्लेजर महसूस हुआ। विंग ने के इस रिएक्शन को देखकर जो है ईबो मुस्कुराया एंड उसने बार बार जो है विंग के उस स्वीट स्पॉट पर हिट करना शुरू कर दिया। अब विंग को जो है बहुत ज़्यादा ही प्लेजर महसूस हो रहा था और वो मॉर्निंग कर रहा था और वो कह रहा था वो फास्ट और ज़्यादा ऐसे बोल रहा था। कुछ देर बाद जो ईबो था वो विंग के अंदर ही रिलीज़ हो गया एंड जो विंग था वो ईबो की टमी पर एंड जो विंग था वो एंड वांगजी दोनों ही हाफ रहे थे। ईबो एंड विंग जो थे वो दोनों हाफ रहे थे। अब वांगजी ने पोजीशन चेंज कर ली एंड विदाउट एनी वार्निंग जो है वो विंग के अंदर एंटर कर गया जिसके कारण जो है विंग ने ज़ोर से चिल्ला उठा। अब ईबो ने जो है वो विंग की बॉडी पर जो है वो हमला कर दिया था एंड जो विंग की जो वाइट स्किन थी वो पूरी ही हिक्की से भर चुकी थी, लव बाइट से भर चुकी थी। अब वांगजी ने जो है वो मूव करना शुरू कर दिया एंड वो भी जो है वो विंग के स्वीट स्पॉट पर अगेन हिट कर रहा था। पहले तो उसकी स्पीड जो कम स्लो थी लेकिन उसने भी जो अपनी स्पीड है काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी एंड जो विंग था वो अब वांगजी के नाम से जो है मौन कर रहा था। वांगजी ने विंग को तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो विंग के अंदर रिलीज नहीं हो गया एंड जो विंग था वो उसका भी अब वो 4th टाइम हो चुका था। अब वांगजी ने विंग के होल से खुद को बाहर निकाला एंड वो जो है बिस्तर पर लेट के विंग सोच रहा था कि जे वांगजी और ईबो दोनों मुझसे झूठ बोल रहे कि जे मेरा वेट कर सकते हैं। ईबो जो है वांगजी ने आधे घंटे तक जो है वेट किया एंड जो है वो फिर से बेड से उठे और ईबो ने विंग से कहा, विंग अब तुम्हें हम दोनों को ही सहना होगा। विंग की आंखें जो है वो शौक से जो है बड़ी हो गई। इससे पहले कि विंग कुछ कह पाता वहाँ ईबो ने जो है विंग की लेग्स जो है वो ओपन किया एंड जल्दी से उसके जो है अंदर इंसर्ट हो गया एंड ईबो ने वांगजी को कहा कि आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ईबो के इतना कहने पर जो है वांगजी ईबो ने जो है वो ईबो ने जो है फ्रंट पर एंड वांगजी ने जो है बैक पर जो है विंग के अंदर इंसर्ट हुए एंड विंग जो है अचानक ऐसा होने पर जो है दर्द से कह रहा उठा। उसे लग रहा था कि वो आज मर ही जाएगा। उसकी आंखों में जो है वो इतने दर्द होने के कारण जो है आंसू आ चुके थे। उसने जो है दर्द के कारण अपने होठ पर बाइट कर ली। वांगजी ईबो ने जो है विंग को पेन महसूस ना हो इसलिए उसने उसकी होल बॉडी पर किस करना स्टार्ट कर दिया।
वांग जन ईबो ने दोनों ने एक साथ पूछा, क्या विंग हम स्टार्ट कर सकते हैं? विंग ने जो है वो शाय फील करते हुए कहा, या हाँ जी हाँ, आप कर सकते हैं। विंग से हाँ सुनकर जो है वांग जन ईबो ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। विंग को जो है वो पहले तो काफ़ी दर्द हो रहा था एंड बाद में उसे धीरे धीरे प्लेजर जो है आना शुरू हो गया एंड बाद में उसे बहुत सारा प्लेजर आना शुरू हो गया। विंग ने प्लेजर में मॉर्निंग करना स्टार्ट कर दिया वांग जन ईबो का नाम लेकर। एंड जो वांग जन ईबो थे उन्होंने जो है पहले तो स्पीड स्लो रखी थी एंड बाद में उन्होंने स्पीड इंक्रीज़ कर दिया एंड विंग के स्वीट स्पॉट पर जो है हिट करना शुरू कर दिया। विंग तो साथ में आसमान पर था, उसे तो इतना प्लेजर महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद जो विंग है वो रिलीज़ हो गया, लेकिन दोनों लैंड ट्विन ब्रदर्स जो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे। कुछ टाइम के बाद लैंड ट्विंस ने जो है विंग के अंदर जो है वो रिलीज़ कर दिया एंड जो विंग को है वो वार्मथ महसूस हो रही थी अपने अंदर। उसके बाद वांग जन ईबो ने खुद को विंग के अंदर से खुद के पार्ट को विंग के अंदर से बाहर निकाला। वांग जन ईबो का लिक्विड जो है वो विंग के होल से जो बाहर आ रहा था। इसे देखकर वांग जन जो ईबो थे वो दोनों जो फिर से हार्ड हो गए थे, लेकिन वांग जन ईबो ने खुद को जो है कंट्रोल किया क्योंकि उन्होंने देखा कि विंग काफ़ी ज़्यादा जो है वो टायर्ड हो चुका है एंड जो वो है वो स्लिपी फील कर रहा है। उसके बाद वांग जन ईबो जो थे वो बेड से उठे एंड जो ईबो था वो रूम को क्लीन करने लगा एंड जो वांग जी था वो खुद को वॉशरूम में फ्रेश एंड काम डाउन करने के लिए चला गया। जब वांग जी ने अपना शावर कंप्लीट किया तो वो वॉशरूम से बाहर आया। अब ईबो जो था वो वॉशरूम में चला गया था क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा अपने उस पार्ट में पेन हो रहा था, क्योंकि उसे वो जो रूम को क्लीन कर रहा था तो उसकी नज़र जो है बार बार विंग की नेकेड बॉडी पर जा रही थी एंड जो है वो ज़रा हार्ड हो जा रहा था। इसके बाद जो वो ईबो था इसलिए वो जल्दी से वॉशरूम में गया एंड खुद को सेटिस्फाइड किया एंड उसने जो है कोल्ड वाटर से बाथ लिया। विंग को क्लीन करने के लिए वांग जी जो था वो पहले ही ये वॉशरूम से एक गीला टॉवल लेकर आ चुका था। उसने विंग को जो है उस वेट टॉवल से जो है वो क्लीन किया एंड उसे जो है फ्रेश क्लोथ्स पहनने में मदद की। फिर वांग जी ने जो है वो बेडशीट चेंज कर दी एंड विंग को जो है बेड पर लेटा दिया। उसके बाद जो ईबो था उसने अपना बाथ जो है वो कंप्लीट किया एंड वॉशरूम से बाहर आ गया। दोनों लैंड ट्विन ब्रदर्स जो है वो विंग के आसपास लेट गए एंड विंग को हक कर जो है वो भी सो गए। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वांग जी जो ईबो थे वो सबसे पहले उठे। उनकी नज़र जो है वो विंग पर पड़ी जो आराम से सो रहा था। वांग जन ईबो ने जो है विंग के हेड पर वो किस किया एंड वो बेड से उठ गए। वो दोनों जो है बाथ लेने के लिए एक एक वॉशरूम में चले गए। शावर लेने के बाद वांग जन ईबो जो थे वो बाथरूम से बाहर आए एंड उन्हें जो है डोर पर किसी का नॉक सुनाई दिया। उन्होंने आंसर किया, कौन है? बाहर से एक सर्वेंट की आवाज़ आई, यंग मास्टर, आपको मास्टर नीचे नाश्ते के लिए बुला रहे हैं और इसके अलावा लेटर मास्टर लैंड से जो है कोई मिलने आया है। तो ईबो ने कहा, आप जाइए नीचे, मैं जो है विंग को जगा कर लाता हूँ। वांग जी ने जो अपना हेड नोट किया इस बात पर एंड नीचे चला गया। ईबो जो है वो बेड के पास गया एंड विंग को जो है जगाने की कोशिश की। ईबो ने विंग को हिलाते हुए कहा, विंग उठो, डिनर टेबल पर डिनर पर कोई हमारा इंतज़ार कर रहा है। विंग ने अपनी स्लिपी वॉइस में अपनी आंखें मलते हुए कहा, मैं अभी उठना नहीं चाहता, मैं अभी उठने की हालत में नहीं हूँ। तुम दोनों डेविल्स के बस के, मेरी सारी बॉडी में पेन हो रहा है। ईबो ने कनिंग स्माइल करते हुए कहा, तो कोई बात नहीं विंग, मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर लेकर जा सकता हूँ। विंग जो था वो अब जो है ईबो की मदद से जो है बेड पर बैठता है। उसे जो है अपनी बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, उसे जो है वो बेड पर बैठने में ही प्रॉब्लम हो रही थी। विंग ने ईबो के जो है वो शोल्डर पर हल्के से हिट करते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हमें कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? ईबो ने कहा, मुझे दूसरे की परवाह नहीं है, अगर हाँ वैसे भी तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबको पता है कि क्या हुआ होगा। विंग ने फिर से जो है ईबो को शोल्डर पर हिट करते हुए कहा, शेमलेस।
उसके बाद जो विंग था वो ईबो की हेल्प की मदद से जो है वॉशरूम में गया, लेकिन उसने जो है वो ईबो के मुंह पर ही वॉशरूम का दरवाज़ा जो है वो क्लोज़ कर दिया, जिससे ईबो है वो दरवाज़ा खोलने के लिए चलाने लगा। विंग जो है वो फ्रेश होने के बाद जो है वो डिनर टेबल की ओर आ रहा था। जो ईबो था वो विंग की हेल्प कर रहा था उसे लाने में। ईबो तो चाहता था कि वो उसे विंग को जो है वो उठाकर लेकर जाए, लेकिन जो विंग था उसने जो है बहुत ही रूड वे में जो है वो ईबो को मना कर दिया। विंग की नज़र जो है वो डाइनिंग टेबल पर पड़ी, जहाँ पर क्रैन, मिस्टर लैन, वांगजी, लीज़ा एंड जेनी बैठे हुए थे। लीज़ा जो थी वो विंग को ऊपर से नीचे तक स्कैन करके जो है विंग को एक बहुत ही चिढ़ाने वाली स्माइल दे रही थी। ईबो एंड विंग ने जो है वो मिस्टर लैन को ग्रीट किया, एंड ये मिस्टर लैन ने जो है वो भी उन्होंने भी अपना हेड नोट किया। विंग एंड ईबो ने जो है लीज़ा एंड जेनी को भी ग्रीट किया। विंग जो था वो लीज़ा के पास एक चेयर पर बैठ गया। विंग जो था वो लीज़ा के पास नहीं बैठना चाहता था, लेकिन लीज़ा ने उसे जो है वो मजबूर कर दिया था अपने पास बैठने के लिए। वो जब विंग चेयर पर बैठा तो उसकी जो है दर्द से मुंह से आवाज़ निकल गई, दर्द से। लीज़ा विंग के थोड़ा सा पास गई एंड उसके कान में धीरे से बोली, विंग आइंग, अब तुम जो है वो एक बतख की तरह चल रहे हो। मुझे ये बताओ यार, अब तुम रोज़ ही इस तरह चला करोगे? विंग आइंग, तुम तो बहुत अजीब लग रहे हो। विंग जो था वो बुरी तरह से शर्मा गया। उसने हल्के से लीज़ा को खूनी मारते हुए कहा, शीज़े प्लीज़ आप अभी चुप रहें, आप थोड़ा जगह तो देख लीजिए, कर लीजिए, ये सही जगह नहीं है ऐसी बातें करने के लिए। लीज़ा ने कहा, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सब कुछ जानने के लिए। क्या तुम मुझे बाद में बताना सब कुछ, ओके? विंग ने शर्मिंदगी से अपने दांत पींचते हुए कहा, शीज़े। लीज़ा ने हंसते हुए कहा, आइन, मैं तुम्हें बताए बिना इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। मिस्टर लैन ने अपना गला साफ करते हुए कहा, प्लीज़ आप सब अपना डिनर शुरू कीजिए। लीज़ा और विंग चुप हो गए। विंग ने एक नज़र जो है ईबो पर डाली, जो उसे अपनी जो है एक आईब्रो ऊपर उठाकर देख रहा था। विंग ने समझ लिया कि ईबो से ये जो है ईबो को जो है वो जलन हो रही है, तो विंग ने इशारों में समझाया, तो उसने इशारों में ही समझाकर अपनी अपनी स्माइल से आंसर दिया, कुछ नहीं है ईबो, कुछ नहीं है। दूसरी तरफ जेनी जो है वो लीज़ा के कान में उसने लीज़ा के कान में आकर बोला, फुसफुसाई, लीज़ा जे हमारा घर नहीं है, बाद में पूछ लेना जो पूछना है। लीज़ा ने मुंह बनाते हुए कहा, ओके जेनी, आई एम सॉरी। फिर उन्होंने अपना जो डिनर है वो कंप्लीट किया। चलिए आज का जो पार्ट है मैं यहीं पर एंड करती हूँ, एंड आप मुझे सब बताना कि आपको कैसा लगा। मैं आपके लिए जो इतनी ज़्यादा बेशर्म हो गई हूँ मैंने तो उनकी पूरी फर्स्ट नाइट ही बता दी। चलिए कोई बात नहीं, ये सब कुछ तो होना ही था एंड आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, ठीक है? अच्छे कमेंट करना, जो कमेंट कर ज़रूर बताया करो आपको कैसा लगता है। ऐसे मत किया करो, मुझे थोड़ा अप्रिशिएट तो कर दिया करो, थोड़ा सपोर्ट तो कर दिया करो, ठीक है? बताना ज़रूर, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियोस को लाइक भी ज़रूर किया करो। लाइक करने से मेरी वीडियो और आगे जाएगी और लोगों पर जाएंगी। बस तो मेरे 5K सब्सक्राइबर है, लेकिन लगता नहीं है जैसे वीडियो पर व्यू आते हैं, तो कर दिया करो ना, देख भी लिया करो, ओके? अगर मैं कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करती हूँ उस पर इतने सारे लाइक आ जाते हैं, तो व्यू क्यों नहीं आते वीडियो पर? कर दो ना प्लीज़। एंड मैं और भी कोई स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ न्यू। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट डाली थी, काफ़ी पुरानी थी, लेकिन आप चेक कर लेना, ठीक है? सो बाय।